अस्सलामुअलैकुम। आज हम वेदर बनाएंगे बिल्कुल इंतहाई आसान तरीके से। एपीआई का यूज़ करेंगे, लाइट एपीआई का, और एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसकी बेस पर हम बनाएंगे एक वेदर है, वो बिल्कुल लाइव डेटा दिखा रही होगी। वो सबसे पहले हम एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट की मैंने। इसके बाद इसको मैं स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को मैं कनेक्ट करता फैट डॉट जेएस के नाम से, सही है। ये हमारे इधर जावास्क्रिप्ट क्रिएट हो गए। अब बिल्कुल इंतहाई आसान तरीके हम इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे फैच का, और मैं इधर इस्तेमाल करता हूँ फैच। अच्छा, अब जो लिंक लगाएंगे ना, इसके अंदर जो एपीआई कॉल करेंगे, वो हम जाएंगे गूगल पे हमने लिखना है ओपन वेदर मैप। वेदर मैप देखेंगे, सबसे पहली वाली वेबसाइट वहाँ पे जाना है और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें पेड है, मतलब पैसे देने पड़ेंगे। तो जो हमने करंट वेदर डेटा इस्तेमाल करना है, ये फ्री है। अब ए पे डॉक में जाएंगे हम लोग, उसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे। अभी जो आ रहा है एपीआई कॉल, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद बड़े कोमा के अंदर हम इसको लिख देंगे। अब नीचे जाएंगे, इधर लिखेंगे डॉट देन के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसको हम दिखाएंगे डेटा। अच्छा, मैं इधर एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप सिंपल फंक्शन इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी करने में मर्जी है। इसे अब हम जो डेटा उठाते हैं ना, इसको पहले हमें छिनवाना होता है। मतलब कि अ, एक चीज़ है और वो गंदी है, उसको पहले हम नहलाएंगे, फिर उसको इस्तेमाल में लाएंगे। तो इसको हम छान के कर लेते हैं जेसन फॉर्म में। तो अब जो डेटा है, इसको मैं डेटा डॉट जेसन फॉर्म में कर लेता हूँ। अब जेसन फॉर्म में आ गया, मतलब अभी छन के साफ सुथरा हो गया। अब डॉट देन करके मैं इसको करवा लूँगा प्रिंट। मैं डेटा कब डेटा करता हूँ और इसमें करवा लेता हूँ प्रिंट। अब पहले मैं कंसोल पर करा के चेक करता हूँ तो भाई सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर मैं इसको एचटीएमएल के अंदर करवा दूंगा। मैं डेटा के इधर किया, अब मैं इसको करता हूँ लाइव सर्वर पे। लाइव सर्वर को ओपन किया इसको मैंने। उसके बाद हमने कंसोल ओपन किया। जो भी हम काम करते हैं ना, इस कंट्रोल पर से ना, तो ऑब्जेक्ट तो आ गया। ये मेरे ऊपर आया है एपीआई कीज। आपके लिए एपीआई की नहीं लगाई। एपीआई की क्या है? आप अगर यहाँ पे जाके लॉगिन करोगे, लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा साइन इन का। मैंने पहले से साइन इन किया हुआ है, तभी मेरे इधर डायरेक्ट मैं एपीएस किया है। आप साइन इन करोगे, उसके बाद आप मैं एपीएस कीज में जाओगे। मैं एपीएस डायरेक्ट, या आप ईमेल से आप लॉगिन करना, डायरेक्ट आपको हो जाएगा। अच्छा, अब ये एपीआई कीज आ गई है मेरे पास। अगर आप अपनी एपीआई कीज जनरेट करना चाह रहे हो तो अपनी कर लो। हमें ऐसे कोई भी नाम दे दो, खाली एक नाम है ये जनरेट कर दो इसने 1 मिनट में। और इसको यहाँ से कॉपी करो। पीछे क्रेडिट कॉप क्या आ रहा है, मैं रिसीव मैंने हमने डायरेक्ट इसको कॉपी किया। अभी जो हमारा यहाँ पर आ रहा है एपीआई की, यहाँ पर जाके इसको प्रोडक्ट अटैक के यहाँ पर आप हम एपीआई की डाल दें। इसके बाद हमने जो काम करना है वो है ये। अब ये हमारी वैल्यू उठा रहा था लेटीट्यूड में और लोटीट्यूड में। तो अब यूज़र आएगा, उसको क्या पता कि वैल्यूज़ क्या है। अब यहाँ पे वैल्यू देना सही है या सिटी का नाम देना सही है। तो सिटी, ऑफकोर्स, की बात है, सिटी का नाम देना आसान रहेगा। तो अगर आप इधर गूगल पे जाओ या आप देखो, तो अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, साबित तौर पर मैं कराची लिख रहा हूँ, तो ये जो हमारा गूगल इंजन सर्च कर रहा होता है, ये क्यू से सर्च करता है। अब क्यू क्या है? क्यूरी। क्यूरी अगर हम मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, ये इसकी कितनी खाली इतने सही से इसको हटा के मैं लिख दूँ क्यू। क्यू इज इक्वल कर दूँ कराची क्या। मैं वापसी इधर जाऊँ, इधर करूँ, क्या हो रहा है? एपीआई की अरे एक छोटा और प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है? इसका एक अपना बाय डिफॉल्ट होता है आ, ये जो आपको नज़र आ रहा है,
एंड इसके पहले हमने एक और एंड देना है। यहाँ पे लिखना है हमने यूनिट्स विजिबल मेथड। इधर जाऊँ मैं, अब फिर लोड करूँ। अच्छा, कराची एम्बेडेड यूनिट मैंने ये है मैट्रिक्स। इधर मैं जाता हूँ, इस भी जगह पे ये मैं अपने पास से नहीं लिख रहा, ये इसका अपना वैलिड वैलिड चीज़ है। टैन लगाया, मैं हटाता हूँ। क्या बोल रहा है, इनवैलिड एपीआई किया, जो कि इनवैलिड है, कोई मसला नहीं। मैं वापस आता हूँ अपनी वाली पुरानी वाली एपीआई की लगा के देख रहा हूँ, क्या बता ये नई एपीआई की इशू कर रही हो। वापिस गया, हटा के आप दोनों तो क्या चेक कर दो, वो अब आ गया। वो एपीआई की मसला बात को, आपका मसला आ रहा हो तो आप बाई डिफ़ॉल्ट वाली एपीआई की उठा लें, अपने वाली नहीं उठाना, सही है। अब ये हमारे पास डेटा तो आ गया, अब डेटा तो आ गया, अब हमें बाकी आगे काम क्या करना है। हम इधर जाते हैं जहाँ प्रिंट करेंगे। बिल्कुल मैं बेसिक से स्टाइलिंग दे देता हूँ, हेडर दे देता हूँ। मैं इसमें लिखता हूँ H1 के अंदर बबली वेदर ऐप, सही। देन मैं एक खूबसूरती भी एच आर लगा देता हूँ। एच आर हमारे क्या करते हैं, लाइन डाल देते हैं, कोई लाइन आ रही चाहिए। मैं अगर आप ब्लॉग तो उठाना चाहें बाय जो बने बनाए होते हैं वो उठा ले, या अगर आप खुद बनाना चाहें तो खुद बना ले, सही। मैंने एक मेन जो बनाता हूँ, मेन के अंदर एक सेक्शन दे दूँगा, सेक्शन के अंदर मैं तो वही सेक्शन के अंदर प्रिंट करवा दूंगा। अभी तक मैंने आईडी दी, आईडी के अंदर मैंने तो प्रिंट, सही है, मैं अंदर प्रिंट दे दिए। मैंने यहाँ मैं अब वैल्यू का प्रिंट करवाऊँ तरीके में। अच्छा, ये हमने देन का तो देन से हमने प्रिंट करवा दिया। अब अगर हमने अगर हमारी ये वगैरह पे लोड ना हो तो यूज़र इंतज़ार थोड़ी करेगा। अगर ऐसा ना हो आपकी रिलोड, तो उसको बोलो डॉट कैच करके आप, अगर आप बाय कोई एरर आ रहा हो जो आपकी कोई प्रिंट नहीं हो पाया, तो यूज़र को आप कंसोल में एरर दिखा देना, सही। ये एक गुड प्रैक्टिस होती है कि अगर कोई रिलोड नहीं हो पाया ना, जैसे अभी ये रिलोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा, आपका नेट नहीं चल रहा, डेटा स्लो है, तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगा, यहाँ पे इशू नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। और अब हम अ, अब हम जो मेन चीज़ है वो हमें चाहिए सर्दी के लिए। अब सर्दी के लिए ना, आप देखो कहाँ लिखा है, टाइम में गए, क्या चल रहा है, फील्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्प 28, टेम्प टेम्परेचर जो चल रहा है वो 28 है। अब ये कहाँ है, मेन के अंदर। अब मैं इधर जाता हूँ कि ये इधर, सही। वो नीचे गया, यहाँ मैं देता हूँ जो पहले तो मैं लेट बना लूँगा, जो मैंने वो किया लेट प्रिंट एलिमेंट इजिबल डॉक्यूमेंट डॉट बाय आईडी कर रहा हूँ, वेर एलिमेंट बाय आईडी। मैं यहाँ पे देखूँगा वही जो बने HTML का फाइल का ये था, वाकई दिखा रहा है। अब की तरह मैंने इसको बोला प्रिंट एलिमेंट डॉट इनर HTML के बराबर के अंदर मैंने प्रिंट करा है ना। अब मैं एक डिव बना लेता हूँ, और डिव बनाता हूँ। डिव के अंदर मैं देता हूँ एक क्या दूँ, सेंटीग्रेड टेम्परेचर। मैं देता हूँ H2 के अंदर, मैं इसको उठा के बनाता हूँ इधर, यहाँ पे डायरेक्ट काम करता है। पैकेट स्ट्रिंग दिया मैंने, डिव बनाया, मैं H2 के टैग के अंदर मैं को देता हूँ डेटा के अंदर। मैंने लिखा डेटा डॉट, या कंसोल में गया, कंसोल में एरर शो कर दिया, एरर शो कर दिया, तो पैकेट स्ट्रिंग ने अलग कर दिया। क्या 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 इशू आ रहा है। सर मैंने अभी इसको पूरा नहीं किया था, तभी वो एरर हो रहा था।
ये मसला नहीं है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद वापस चले जाता हूँ। कंसोल में क्या आ रहा है, कंसोल में मेन के अंदर क्या पड़ा है, और टेम्प, मेन के अंदर जाकर हमने टेम्प ले ला के ये डेटा में दिया, मेन लिखा तो मैं लिखा मेन, उसके अंदर जो टेम्प पड़ा हुआ है हमने वो तरीके। अब इधर में ये इधर देखो ये शो हो गया, और इसको मैं दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ टेम्प पे रहा। और स्पेलिंग में मिस्टेक है तो भाई माफ़ करना, पर हमें थोड़ी मिस्टेक हो जाती है इंसान से। अब फिर सेलेक्ट किया, मेन के अंदर ये है मीटर किया, उसको मेन के अंदर ही पड़ा हुआ फिर सेलेक्ट इधर किया मैं, गौरव बनाया तो यहाँ पे इसको मैं दे दूँ S3 के अंदर। S3 के अंदर मैंने इसको को बोला कि डेटा के अंदर मेन है, मेन के अंदर जो फिर सेलेक्ट है वो बताओ भाई वो क्या है, वो पॉइंट स्पॉप कर लेगी तो एक लाइन। आपका ये आ गया सही, इधर गया आप यहाँ पर टेम्परेचर भी शो हो गया, वापसी में इधर गया। अब मैं देखता हूँ कि क्या वेदर, वेदर के अंदर मेन पड़ा हुआ है, ये मौसम क्या हो रहा है, मतलब सॉरी टेम्परेचर भी दिया मैंने, पर आएगा फीस स्लाइस के जी, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे है ना फीस स्लाइस वही, फीस लाइक जो है अपना, इसको भी ऊपर लाइन में लेके चलता हूँ। तो उसके बाद मुझे लेना है H2 बना देता हूँ मैं, S2 के अंदर मैं बोलता हूँ भाई कि आप मुझे शो कराओ। यहाँ गया, यहाँ पे जाने के बाद वेदर पे गया, वेदर में क्या आ रहा है भाई, वेदर के अंदर से मैं पकड़ो मैं, उससे पहले मैं वेदर उठाता हूँ। इधर मैं डॉलर का वैल्यू कर लेते रहते हैं डेटा डॉट वेदर डॉट मेन संडी फैन आई है, उसमें भी चेक करना क्या छू गया मिस्टेक की हमने, हम गए इधर मेन, मेन के मेन की लेंथ के अंदर पड़ा हुआ था, मेन से 0 की लेंथ के अंदर पड़ा हुआ था, तो इसको हम दे दे 0। यही चीज़ें अरे के अंदर पड़ा हुआ था ना, 0 अरे के अंदर पड़ा हुआ था तो हमने इसको दिया हम ना, तो ये क्या उनका मौसम, कभी क्लाउडी मौसम हो रहा है, वेदर, वेदर जो हो रहा है वो क्लाउडली हो रहा है, तो इसको मैं देखता हूँ वेदर जो हो रहा है क्या हो रहा है, वेदर हो रहा है सॉरी वेदर, वेदर हो रहा है क्लाउडली, सही है। इधर मैं इसको इनपुट डेटा के अंदर डल रहा है, वो भी करा सकता हूँ। उससे पहले मैं इसको हल्की फुल्की स्टाइलिंग दे देता हूँ। अभी जो स्टूडेंट था, मैं ये फटाफट से बनाता हूँ एक स्टाइल डॉट CSS फाइल, उसको मैं ओपन करा देता हूँ इधर। अपने जो ब्रांड का एलिमेंट है इसको मैं आईडी देगा, इसको मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग देता हूँ फटाफट। मैं तो करता हूँ डिस्प्ले फ्लैक्स, सही है, फ्लैक्स के थोड़ा ये सो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का, अच्छा जो ब्रांड के अंदर के जो डिब है उसको हमने करना है, तो वही सॉरी असल में हमने करना टेक्स अलाइन सेंटर मैं करना ही नहीं, इधर गया मैं सॉरी गलती से बोले था उन्नीस से बोलते टेक्स लाइन सेंटर किया बराबर भी सेंटर में आइए। इसके बाद मैं इसको दे रहा हूँ बॉर्डर, बॉर्डर 2px और सॉलिड, सॉलिड ग्रीन, मेरे पास सॉलिड ग्रीन, ये आगे कैसे ही है। वो अगर थोड़ी चोकरी वगैरह देने के लिए आप अगर इसमें इमेज लगाना चाहो तो फटाफट जाता हूँ मैं यहाँ पे, मैं क्या पीता हूँ वेदर, वेदर गिफ्ट, यही गिफ्ट फटाफट गया गिफ्ट उठाया मैंने, कोई भी अच्छा था आपको कुछ समझ में वो उठा दो, या मैं फ़िलहाल आपको दिखाई वीडियो खा लेता हूँ। उसको मैं क्या कॉपी इमेज एड्रेस किया इधर ही है, इधर मैंने ये बना दिया इमेज का, इमेज का टैग वही, इमेज के टैग के अंदर मैंने वो दिया और मैं वो देता हूँ वेदर गिफ्ट। सो मैं यहाँ से लाइन उठा के वापसी में इधर डिफ के अंदर डाल देता हूँ, डरिया अली खूबसूरती के लिए देखो यहाँ पे ये नहीं आ गई। फुल रिस्पॉन्सिव आपके सामने
और अगर आप वेदर ऐप ऊपर वो क्लिक करना चाहो तो दे दो। मैं फटाफट से थोड़ी सी सैली और दे दूँ। मैं बॉडी में जाके कलर दे दूँ भाई, बॉडी पे तुम कर दो वो ग्रे टाइप का, सही है। और हेडर जो है सही है। बाकी स्टाइलिंग वगैरह आप देते ना, मैंने आपको अब तो बनाना सिखा रही ना भाई, आप ऐसे बनेगी, ऐसा होगा, ये होगा। और अब अगर आप इनपुट डेट का उसमें देना चाहो तो इनपुट भी दे सकते हो। हमारी वेबसाइट बन गई है। अभी हमारे ऊपर देखें खाली कराची का टेम्परेचर दिखा रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ भाई, फिर मैं बेहतर है मेरा कि यूज़र कुछ भी सर्च करे तो पूरे दुनिया की कोई भी सिटी हो तो उस टाइम मेरे को ऐप वेदर भी कहे। तो अब हम इधर एक इनपुट फील्ड डाल देते हैं कि बंदा यहाँ पे अगर यूज़र इनपुट डाले तो उसके थ्रू उन्हें इसका रिसर्च हुआ है। तो जर मैं जाता हूँ नेक्स्ट वर्ड एचटीएमएल फाइल में, पे बता दो दे तुमने की का वेदर ऐप के नाम पे, सही है। ये मैंने टाइटल दे दिया। इसके बाद मैंने एक इनपुट फील्ड बना लेता हूँ। इनपुट दिया है टेक्स्ट, और इसकी मैं आईडी देता हूँ, आईडी देता हूँ सर्च देता हूँ, सर्च, सही है। अब इसको मैं एक बटन भी देता हूँ, बटन में दे रहा हूँ, बटन को आईडी देता हूँ मैं। लेकिन आईडी नहीं, सॉरी, ऑन क्लिक दूंगा ना, ऑन ऑन क्लिक से नहीं यूज़र जब क्लिक करेगा मतलब फंक्शन हम ऐड कर देंगे तुम्हें। तो ऑन क्लिक पर हमारा काम हो, ऑन क्लिक का नाम दो आप, सर्च डी पी टी एन, सही है। अब सबसे पहले तो मैं इनपुट फीडबैक भर लेता हूँ। इधर गया मैं, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ मैं सर्च बिटवीन के नाम से, सही है। उसके बाद मैं एक लेड बनाता हूँ, लेड में देता हूँ क्या है, सर्च आईडी मैंने दी है, बस ये है सर्च एलिमेंट के नाम से भी बना। और डिजिटल कलर करता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट पूरी सेक्टर आईडी देना चाह रहे हो आईडी दे दो, या आप जो आप सही लगे। मैं को पूरी सिलेक्टर देता हूँ, या और इसको मैं देता हूँ आईडी, सही है। अब इसने इसको ट्रैक कर लिया। अब ये जो फंक्शन है, मैं ये सारा काम ना फंक्शन के अंदर ही करूँगा, और इसको पूरा ये सारा कुछ फंक्शन के अंदर ही दे देता हूँ मैं, सही है। अभी आद होते सर्च एलिमेंट। अब मैं चाह रहा हूँ जब यूज़र उसको सर्च करे तो इफ़ एल्स के अगर आप कंडीशन लगाना चाहो, इफ़ एल्स की कंडीशन लगा दो। फिलहाल मैं एक जल्दी से आपको करके दिखा दूँ भाई ये क्या हो रहा है, कैसे। इसको कराची जहाँ पे लिखा हुआ था कराची जगह मैंने को लगा दी कर्ली ब्रैकेट, और ये जो हमने लगाए थे इन्वर्टेड कॉमा, इसको मैंने लगाया था बैक, दोनों जगह पे, क्यों हमने अभी किस तरह अलग चूज़ कर रहे हैं ना भाई, इसको टाइम बैठक करेगा, सही है। अभी इधर आ गया। अभी जो हमने सर्च पीयर बनाया है, इसकी मैं वैल्यू दे दूंगा इसको कि भाई वैल्यू तुम की जो व्यूअर डाले वो करना। फंक्शन के अंदर मैं दे क्या लेता हूँ सर्च, सही है। वह आपसे ही क्या, अब मैं यहाँ देता हूँ कराची, सर्च किया तो कराची आ गया। अब मैं दुनिया कोई भी सिटी दूंगा, दुनिया खुश भी दूंगा, लाहौर दूंगा, लाहौर आ जाएगा, सही है। अब अगर मैं हैदराबाद दूंगा, हैदराबाद, तो हैदराबाद आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर सिटी भी लिखा है भाई, ये कहाँ से आ रहा है क्या है, तो मैं इधर जाता हूँ, ये एक और बनाता हूँ, इधर गया कंसोल, कंसोल कंसोल में वो डेटा शो क्यों नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, इसको मैं एंड में रख देता हूँ, एंड में कंसोल में शो हुई। अच्छा, वो मैंने शो ही, वो शो ही नहीं कराया था। कराची में गया, इधर गया। अब मैं सिटी चाहिए ना, मेन के अंदर, मेन सॉरी बाहर ही पड़ी हुई है कराची। इधर गया मैं, यहाँ देता हूँ मैं सिटी कोमा कंट्री के नाम से, या डायरेक्ट खाली मैं वो भी दे सकता हूँ, मर्जी आपकी। मैं अगर डेटा के अंदर डायरेक्ट जाके नेम लिखूँगा तो वो यहाँ पे सिटी पे आ जाएगी। मैं चाह रहा हूँ भाई सिटी आ रही, लेकिन अब उसका भी नाम है कि कौन सा मुल्क की हमें शो कर रहा है, सिटी एंड करेंसी वो तो शो कर दिए। इधर ये मैं यहाँ पे अगर आप थोड़ा देखोगे, एस पर एस के अंदर पड़ा हुआ क्या पड़ी हुई कंट्री, एस वाई एस के अंदर कंट्री पड़ेगी। अब उधर मैं वापसी किया, एक कोमा दिया, वापसी में दिया, डेटा दिया मैंने। उसके बाद मैंने एस वाई एस के अंदर
बाकी एक कंट्री दे दी। अब ऑप्शन इधर ही है, अब मैं इधर पूछ के सर्च करूँगा। इधर में क्या, कराची। अभी कराची कहाँ से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान। अगर मैं इधर हैदराबाद दूँ, या आपने खुद प्रैक्टिस करना है, मैं हैदराबाद दूँ तो हैदराबाद आ रही है, आई है मतलब इंडिया से आ रहा है, ठीक है। पहचान और भैया सब कुछ तो हो गया, अब इनपुट फील्ड खाली भी तो हो जाए, एंड में जब सारा काम हो जाए तो मैं जाता हूँ यहाँ। क्या दिया था हमने, प्रिंट ये एलिमेंट ना, नहीं सॉरी, हमने दिया था सर्च ई एल। सर्च ई एल जो वैल्यू है, इसको एंड में कर दो बिल्कुल खाली जब आप शो करा चुके हो। उन्हें जा रहा हूँ कराची ही देता हूँ, कराची है, ये इनपुट फील्ड खाली हुआ, समझ में आ गया भाई। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ और बनाएंगे। इतना समझ में आया और इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना। और ख़ास तौर पे जो ये फेच वाला है, ये जो आपको समझने की खास ज़रूरत है, ये जो हमने लिंक उठाया था कि मैप से मैंने कैसे उठाया, और ये एपीआई की कहाँ से उठाई है, ये यूनिट मेट्रिक यूएस का अपना बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, ये लगाना लाजमी है। और अगर ये इसका अपना ही फंक्शन ये इस लिंक का समझ में आई, इसकी एक बारी प्रैक्टिस करना। तो अभी तक के लिए यहीं मिल जाए अगली क्लास में, तो अल्लाह हाफिज़।